So hey guys, how you all are? I hope you all are doing well. I'm doing not well actually because और टाउनसिल तो नहीं, थ्रोट आ गया है, थ्रोट। आई नो, टाउनसिल बोल लो, थ्रोट बोल लो। अच्छा, मैं बोल तो नहीं पा रही हूँ ढंग से, पर हाँ ऐसा तो बोल रही हूँ कि तुम लोग समझ पाओगे। Here's chapter number 1, Introduction, What, Where, How and When of Class 6 History NCERT. Finding out what happened. अब देखो, कल का अगर चीज़ को जाना है कि हाँ कल क्या हुआ, तो आप रेडियो देख सकते हो, न्यूज़पेपर देख सकते हो, या तो किसी से पूछ सकते हो। लेकिन 100,000 ईयर्स अगो, उस 100,000 ईयर्स कैसे अगो हुआ, उसके बारे में जानने के लिए उसको हम लोग कौन बताता है? हिस्ट्री हमें बताता है। What can we know about the past? पास्ट के से हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट जान सकते हैं, जैसे कि पीपल क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, फिर वो लोग हंटर थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर थे, मर्चेंट थे एंड एक्सेट्रा। ओके, वेट, सॉरी, मेरे हाथ से मैंने फ़ोन को ही फेंक डाला। सॉरी। अच्छा, तो लेट अस सी वेयर दे लिव्ड। तो हम लोग पढ़ लिए व्हाट कैन वी फाइंड अबाउट द पास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेयर डिड पीपल लिव? तो देखो, पीपल जो वहाँ पे थे वो लोग बहुत ही स्किल्ड गैदरर थे। मतलब जो पीपल गैदर करते फूड पेड़ वेड़ से, पौधे वौधे से, और फिर हंटर्स थे। हंटर क्या? जो हंट करते थे, शिकार करते थे, तो उन्हें हंटर्स एंड गैदरर्स कहा गया है। हंटर्स एंड गैदरर्स वाला टर्म हम लोग चैप्टर नंबर 2 में और अच्छे से समझेंगे। सुलेमन एंड क्रितर हिल में सबसे पहले उन्होंने कौन सा क्रॉप ग्रो किया था? व्हीट एंड बार्ले। और वैसे रियरिंग ऑफ एनिमल भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। गैरो हिल्स में किसी एरियाज पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सिटीज़ को फ्लरिश्ड करती गई। गंगा एंड ट्रिब्यूटरी मगधा, एक बहुत अच्छा स्टेट है बिहार का, उसे ट्रिब्यूट करती गई, जो कि लेटर ऑन लार्ज किंगडम्स का कैपिटल बना, और वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज भी सेटअप हुआ, इंक्लूडिंग हिमालय। डेजर्ट एंड रिवर एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं था, इसलिए तो आर्यस का इन्वेशन हुआ। ये लोग थोड़ा हार्ड था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप कर ही नहीं सकते। बहुत लोग किए और बहुत लोग आए भी। अच्छा, तो इस चीज़ को अब हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा, अच्छा इस पूरा टॉपिक को हम लोग पहले ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद हम लोग मैप पे देखते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच आवर कल्चर ट्रेडिशन। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन, ऑफ composing music एंड इवन कुकिंग फूड आफ्टर ओवर सेवरल 100 ईयर्स अगो। अब देखो, अगर लोग का ट्रैवलिंग हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ट्रैवल करेंगे। उनका आइडिया, रिलीजन, देन हम उनका फूड, उनका कल्चर, ट्रेडिशन, सब उनके साथ आएगा। वैसे ही तुम लोग आगे पढ़ने वाले हो, जैसे कि प्रिंट कल्चर के बारे में। पहले वो चाइना से में होता था, चाइना से जापान एंड जापान से यूरोप गया। चाइना से वो लोग कैसे गया यूरोप? बाय द मार्को पोलो। मार्को पोलो के बारे में भी हम लोग अच्छे से समझेंगे किस दिन। ओके, अब चलते हैं। ये जो प्लेसेस है मैप पे मैं आपको लोकेट करती हूँ। जस्ट वी स्टेट ट्यून। देखो, नर्मदा, सॉरी, वेट, विंध्या नर्मदा दिख रहा है तुम लोग को? यहाँ पे गैरो हिल्स हो गया, सॉरी थोड़ा ऊपर बना लो। Wait, okay, let me just set up it at first, then I will talk to you all, okay? तो तुम लोग को अब विंध्या एंड नर्मदा, सॉरी, तो विंध्या एंड नर्मदा दिख रहा है। फिर यहाँ पे इस साइड आओगे अगर तुम लोग एकदम, तो इंडस, सतलेज, ये सारे दिख रहे हैं यहाँ पे इस वाले एरिया पे। फिर यहाँ पे अरबियन सी, हिमालय, बे ऑफ बंगाल, गैरो हिल्स एंड नर्मदा, विंध्या एंड नर्मदा। मैं फिर से दिखा रही हूँ आप लोग को, हो सकता है आप लोग को
ये मैप पॉइंटिंग दे दे एंड दे दे का। और मैप पॉइंटिंग बहुत ही स्कोरिंग होता है, एक एक पॉइंट हर जगह अच्छे से लिखोगे, डिस्क्राइब करोगे ना, तो अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे आ गया गैरो हिल्स, बे ऑफ बंगाल, अराबियन सी, हिमालयाज का रेंजेस। ओके, यहाँ पे गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरी मगधा यहाँ पे है हमारी, यहाँ पे विंध्यास, नर्मदा, इंडस एंड देयर ट्रिब्यूटरी। यहाँ पे डेक्कन वाला पार्ट आ जाता है हमारा, और हम लोग डेक्कन वाले पार्ट में भी चलते हैं। श्रीलंका यहाँ पे आ जाता है, देखो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का, अरेबियन सी का, और ये इंडियन ओशन। यहाँ पे तीनों जो है ना अलग अलग कलर्स में होता है और मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इंडिया का एकदम साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी जाओगे तो आप लोग को ये मिलेगा। ये देखो, मैं तब से आप लोग को आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ जो आपका सिलेबस है उसके बारे में बात कर रही थी। ओके, मेरे चैनल पे आपको यही होगा, आपको हर चीज़ का ज्ञान मिलेगा, ठीक है। नेम्स ऑफ द लैंड। अब बात करते हैं हमारा इंडिया, मतलब इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये कहाँ से हुआ। हिंदुस्तान जो वर्ड है ये कोई हिंदू का रिलीजन का ये है, इसको डिस्क्राइब नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द केस में हमको वही लगता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। हमारे जो अदर रिलीजन है इससे बहुत ऑफेंसिव होते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो हिंदुस्तान है ये कोई हिंदू धर्म से नहीं है। देखो, जब बेसिकली जो इन्वेशन होता है ना बाहर लोग के, वो यहाँ इस वाले, अच्छा इसको इससे छोड़ो, मैं तुम लोग को ये टॉपिक फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे बाय द मैप। ओके, देखो, सर्च फॉर बुक्स एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट का डेफिनेशन आप लोग अच्छे से कर लेना, प्लस उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि दिस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मैन्यू मीनिंग हैंड एंड स्क्रिप्ट मतलब लिखना। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव और ऑन द स्पेशल प्रिपेयर्ड bark of tree known on the birch which grow in Himalaya. Okay, we can also study inscription. These are writing on relative hard surface such as stone or metal कि जल्दी चट से खराब ना हो जाए. Sometimes king got their order inscribed so that people could see, read and obey them. Victories in battle वो सारे में लिखा जाते थे. Those who study these objects are called archaeologists. Okay. एक्सकेवेट का अगर बात करें तो अंडर सरफेस ऑफ द अर्थ के अंदर जो खुदाई होती है उसे एक्सकेवेट कहा जाता है. फाइंड टूल्स, वेपन, पोस्ट, ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल. Objects that are made up of hard imperishable substance usually survive for a long time. क्यों survive करेगा long time के लिए बोलो? वो relatively harder पे. मेटल पे आप अगर कुछ लिखोगे और उसे दफनाओगे भी तो कुछ खास उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाम लीफ को पे अगर आप कुछ लिखोगे रखोगे तो उस पर फ़र्क पड़ेगा, वो डीके हो जाएगा, वहाँ पे अच्छे से रह नहीं पाएगा. इसीलिए बेसिकली इंस्क्रिप्शन ज़्यादा रिलेबल होता है. Archaeologists also look for bone of animal, bird and fish to find out what people ate in the past. Plant remains survive far more rarely. If seed of grain or piece of wood have been burnt, they survive in charred form. Okay? So historians and archaeologists are like detectives who use all the source-like clues to find about our past. Okay? वन पास्ट और मेनी, ये क्वेश्चन उठता है कि एक पास्ट है या बहुत सारा. एशियन हिस्ट्री मतलब 6 के हिस्ट्री में हम लोग एक कल्चर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, एक पास्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे. ये 3-4 कास्ट मिलके कमिलिंग किए हैं. जैसे कि मैं अगर आप लोग को बताना चाहूँ तो गिली देखो, जैसे कि आर्यंस आए, ग्रीक्स आए, उनके साथ उनका कल्चर लाए. यहाँ पे एंड में थोड़ा सा मुस्लिम्स इस्लाम भी आने लगा था, जिसके वजह से मिडिवल पीरियड में बहुत सारे इस्लामिक कल्चर के बारे में बताया गया 7 वाले हिस्ट्री के एनसीईआरटी में. फिर बहुत सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स आए, मर्चेंट्स आए, गुजरात फ्लरिश किया, अहमदाबाद फ्लरिश किया, बहुत सारे ऐसे कल्चर कमिलिंग किए, तब बनता है हमारा ये प्यारा सा छोटू सा एशियन हिस्ट्री जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. ओके,
इसके अंदर ये आए, फिर इसी से बना हमारा इंडियन हिस्ट्री। मैं यहाँ पे ड्राइंग कर रही हूँ। अच्छा, तो ये हम लोग समझ गए। Beside, there is another kind of difference. We know a great deal about king and the battle they fought because they record of their victories. Generally, ordinary people such as hunter, fishing, fogger, ये लोग उतना डायरी राइटिंग, आर्कियोलॉजिस्ट, फिर मैन्यूस्क्रिप्ट अपने बारे में नहीं लिखते हैं, तो इनके पास्ट के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। राजा महाराजा लोग के बारे में पता है, प्रीस्ट के बारे में, लेकिन सुधरा के बारे में हम लोग के पास उतना जानकारी नहीं है, इसीलिए बहुत सारा फास्ट हो गया ना। What do date mean? अब देखो ये जो डेट मीन है, आई थिंक तुम लोग के यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है। ओके, BC stand for before Christ. You will sometimes find AD before date. This stand for two Latin word Anno Domini, meaning in the year of our Lord Christ. So in 2012 can also be written AD 2012. Sometimes CE is used to instead of AD and BCE instead of BC. The letter CE stands for Common Era and BCE for Before Common Era. We use this term because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using the form dating from about 200 years ago, and sometimes the letter BP, meaning before present, are used. Okay? अब बात करते हैं हमारा जो एक टॉपिक था, नेम्स ऑफ द लैंड, इसके बारे में। तो इसके लिए जस्ट गिव मी सम टाइम्स, आई एम गेटिंग बैक टू यू। अभी आपको ये स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर पर्टिकुलरली बोलूँ तो इस जगह के बारे में बात करने वाले हैं, इस जगह के बारे में, इंडस के बारे में। ओके, फिर से मुझे टाइम दो, मैं टाइम ले लेके अच्छे से समझाने वाली हूँ। अब मोस्ट ऑफ द इन्वेंशन जो होता था वो हमारे कौन से साइड से, नॉर्थ वेस्ट से होता था, यानी ये जो इंडस वाला एरिया है, यानी ब्लू से जो मैंने मार्क किया वहाँ से। अब जो ग्रीक व्रीक आए थे वो इंडस तो बोल नहीं पा रहे थे, तो इंडोज इंडोज इंडोस इंडोस से हिंदूज आ गया। फिर बहुत जब ये लोग आए तो देखे कि मोस्ट ऑफ इंडिया में भारत बोल के एक ट्राइब थी, तो इसीलिए भारतवर्षा, भारत, ये सब फेमस हुआ। उसके बाद इस इंडस से ही इंडिया आया। तो हम लोग समझ गए कहाँ से क्या आने वाला है। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर एंड। आई होप मेरे डायग्राम जो मैंने ड्रॉ करके आपको समझाया है, आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट आप कमेंट कर सकते हो। बहुत सारे पहले वीडियो पे कमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ओके, आप मुझे वीडियो का नेम मेंशन कर दो और जिस पे कमेंट हो पा रहा है ना आप उस पे कर दो। मैं आपसे ट्राई करूँगी कि हर वीडियो पे आप कमेंट कर पाओ, यानी वो मेड फॉर किड्स ना हो। ओके, सो हियर्स आवर चैप्टर एंडेड, सो मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।